नमस्कार दोस्तों, आज फिर बात करेंगे कोलकाता केस के बारे में। यहाँ 14 तारीख को क्या-क्या यहाँ कार्यवाही की गई है, कितना कुछ केस आगे बढ़ा है, किन संदिग्धों से पूछताछ की गई है और यहाँ जो आरजिकल मेडिकल कॉलेज में जो हिंसा हुई थी, जो तोड़फोड़ हुई थी, वो किसने करवाई थी और फिर इसके बाद वहाँ कोलकाता के हाई कोर्ट ने पुलिस से क्या कहा और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी, सीबीआई की जांच में क्या क्या हुआ और सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कैसे करी, इन सब के बारे में आज हम सब डिटेल से जानते हैं। जैसे कि कोलकाता का जो केस है, एक लेडी डॉक्टर के साथ जो कि वहाँ ट्रेनिंग पे थी, सेकेंड ईयर की छात्र थी और उनके साथ 8 और 9 अगस्त देर रात उनके साथ हैवानियत की सारी हदें पार की गई थी। उनके शरीर को इस तरीके से डैमेज किया गया था जैसे वो कोई मशीन हो और उनको जगह जगह से तोड़ा गया। इस बीच वो चीखती चिल्लाती रही दर्द से, उनका हाथ पैर आँख मुंह नाक कान ऐसे शरीर का कोई हिस्सा नहीं था जहां दांत के निशान, चोट के निशान, जूते के, लात घूंसे के और मुक्के के निशान हों और उनकी आंख में शीशा तक चला गया और आंख से खून भी बहता रहा। फिर भी इन दरिंदों की जो इंसानियत थी वो कहीं मर चुकी थी। जानवर भी एक हद तक जब किसी पर अटैक करता है तो वो उसको सिर्फ अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए उस पर अटैक करता है, उसको मार देता है, उसके बाद उसके मांस को लौच लौच के खाता है। लेकिन इंसानी जानवर एक ऐसा जानवर है जिससे जंगली जानवर भी डरते हैं। इस इंसानी जानवर की जो क्राइम करने की और जो अत्याचार करने की और जो लेडीज़ के शरीर को लौचने चीथने की जो आदतें हैं इनके अंदर, वो ऐसी हैं कि उनकी चीख पुकार, उनके शरीर से ब्लड रिस रहा है चारों तरफ, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कैसे ये सब ब्लड में, खून में लथपथ ये सब को काम को अंजाम देते हैं, क्या उस समय ये सोच रहे होते हैं, ये तो वही जाने। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने घटना को अंजाम दिया और जो भी इसके मेन आरोपी हैं, उनके साथ भी ऐसी दरिंदगी सरेआम होनी चाहिए चौराहे पर पब्लिक के सामने, ताकि इस पब्लिक के अंदर अगर कोई इस प्रकार की जानवर बनने की सोच रहा है या आगे, तो उनको कुछ ऐसी सीख मिल सके कि मुझे इस दर्द से नहीं गुजरना है, या फिर इस प्रकार का ख्याल उनके मन में आए किसी महिला के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार करने का, तो वो डर जाए सीन को देखकर। तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट कानून लॉ तो बनाने पड़ेंगे ताकि पब्लिक के अंदर कुछ इस क्राइम करने वाले ही अकेले ज़िम्मेवार नहीं हैं। इसके अलावा इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने वाली ऐसी पोर्न साइट्स हैं और ऐसी कुछ गाने हैं, ऐसी कुछ फ़िल्म हैं, वेब सीरीज़ हैं जो अश्लीलता परोसती हैं, ऐसे कुछ ऐड हैं, ऐसे जगह-जगह जो पंपलेट वगैरह महिलाओं को आकर्षित करने के लिए लोगों को लगाए जाते हैं, उन अश्लीलता फैलाई जाती है। इस कहीं न कहीं ये सब चीज़ें भी ज़िम्मेवार हैं, इन पर भी सरकार को थोड़ा ध्यान देकर रोक लगानी चाहिए। तो 14 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया संदीप घोष को गिरफ्तार करने का। सीबीआई ने एक 25 सदस्यीय टीम यहाँ बनाई और फिर अपनी जांच शुरू की। इस पर पश्चिम बंगाल की सीएम ने भी विरोध किया था और उन्होंने एक तरफ मांग भी की थी कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दूसरी तरफ वो थोड़ा थोड़ा इसमें विरोध भी कर रही थी। और यहाँ लगातार जो जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी वो मांग कर रहे थे कि इनको हटाना चाहिए, हमारी सुरक्षा के इंतज़ाम पुख्ता करनी चाहिए। यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको कुछ ऐसे लोगों को यहाँ का हेड बनाना चाहिए जो जूनियर महिलाओं की रात, खासकर जो नाइट ड्यूटी पर रहती हैं, उनको एक सुरक्षा फील हो चारों तरफ से। तो इस प्रकार की ये सब कुछ हड़तालें भी हो रही हैं बीच बीच में। फिर देर रात यहाँ कुछ 1000 से भी ज़्यादा लोगों की भीड़ इस कोलकाता की आरजिकल मेडिकल कॉलेज में घुस जाती है, वहाँ सामानों के साथ तोड़फोड़ करती है। कुछ वहाँ के लेडीज जेंट्स डॉक्टर होते हैं, मरीज होते हैं, उनके साथ भी हिंसात्मक रवैया अपनाया जाता है। वहाँ चीख पुकार हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि एक तो यहाँ इतना बड़ा कांड हुआ है, ऊपर से इतने दिनों से ये सब प्रोटेस्ट चल रहा है,
हड़ताल चल रही है, न्याय की मांग चल रही है। फिर ये कैसी भीड़ है, कैसा न्याय मांग रही है जो अस्पताल में घुस के तोड़-फोड़ कर रही है। इससे तो कई सामान्य लोगों को परेशानी होगी। ये कैसी हड़ताल है, ये कैसी न्याय की मांग है। कुछ लोगों को समझ में आता, उससे पहले ये भीड़ वहाँ घुसती है, सामानों के साथ तोड़-फोड़ करती है। साथ ही यह घटना वाले स्थल सेमिनार हॉल तक ये भीड़ पहुँच जाती है और वहाँ कुछ तोड़-फोड़ करती है, सामानों के साथ छेड़खानी करती है और फिर ये भीड़ जैसे-तैसे 2-4 घंटे तक ये लगातार हिंसात्मक और तोड़-फोड़ का काम चलता रहता है। उसके बाद फिर इनको जैसे-तैसे कंट्रोल करके यहाँ से भगाया जाता है। इसके बाद पूरे देश में प्रधानमंत्री से ये अपील की जाती है कि हमें जो है पूरे देश में मांग डॉक्टरों की सेमिनार हॉल में भी यहाँ तोड़फोड़ हुई थी और फिर प्रधानमंत्री से अपील की जाती है कि हमें पूरे देश में जो डॉक्टर हैं इस घटना के विरोध में हड़ताल करना चाहते हैं, अपनी कुछ मांगे रखना चाहते हैं सुरक्षा की और लड़की को इंसाफ के लिए हम भी भारत बंद करना चाहते हैं। तो सभी लोग सपोर्ट में आए थे, उन्होंने भी इस प्रकार अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रखी थी। इसके बाद 16 अगस्त को सीबीआई ने संदीप घोष को हिरासत में लिया और पूछताछ करी। इसका सीबीआई को नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। उसके बाद जो घटना घटी थी, कोलकाता हाई कोर्ट ने भी पुलिस को फटकार लगाई और सवाल खड़े किए कि ये कैसी भीड़ थी और कैसा तुम्हारा इंतजाम था कि ये भीड़ घटना वाले स्थल पर घुस गई और वहाँ सबूतों के साथ छेड़खानी करी और ऐसी कोशिश करी गई जैसे कुछ सबूत वहाँ के जानबूझकर मिटाना चाहते हैं। कुछ वैसे तो वहाँ ज़्यादा सबूत मिल नहीं पाए उससे पहले ही, क्योंकि सुबह ये सारी क्रिया रात में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। सुबह से शाम तक इस पर कोई भी पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई। 9 अगस्त रात 9:30 बजे इस पर एफआईआर दर्ज की गई। उससे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह, क्योंकि ये खुद इतनी बड़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ ही सब बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो पढ़ाते भी हैं, गाइड भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं और पोस्टमार्टम करता और सभी विभाग के डॉक्टर्स यहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने ये सब कुछ कर भी दिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, अननेचुरल डेथ भी साबित हो गई और फिर रेप करा गया और उसके बाद मार पिटाई करके इसको लड़की को मारा गया है। ये सारी रिपोर्ट्स बना के तुरंत ही परिवार वालों को डेड बॉडी, और सुनने में ये भी आ रहा था कि परिवार वालों को पैसे दे दिए गए कि आप जल्दी से जल्दी इस बॉडी का अंतिम संस्कार कर दीजिए, इसको रखिए नहीं। इसके बाद इनके जो वकील हैं लेडी डॉक्टर के, उन्होंने कहा है कि जो मेन सबूत होता है वो मरने वाले की बॉडी ही होती है, क्योंकि मरने वाली की बॉडी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जांच पड़ताल बहुत कुछ अपने आप में बोलती हैं, बहुत कुछ सबूत दे के जाती हैं, लेकिन बॉडी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत ही जल्दी इस तरीके से हो गया जैसे कोई जानबूझकर इस पूरे केस को जल्दी से जल्दी रफा दफा करना चाहता है। धीरे धीरे बाद में फिर खुलासे हुए पोस्टमार्टम की, एक व्यक्ति ने रेप किया, फिर एक से ज़्यादा ने किया। जिस प्रकार से इस डॉक्टर का जो शरीर था हट्टा खट्टा, चुस्त तंदुरुस्त स्वस्थ, एक व्यक्ति तो उन पर भारी नहीं पड़ पाता, मतलब वो अपनी सुरक्षा करने में सक्षम थी इतनी। तो इनके साथ शरीर के साथ जो मार पिटाई की गई और जो जख्मों के निशान इनकी बॉडी पर मिले, उससे तो यही लग रहा था